सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक आमोद हिंदी व्याकरण भाग 8 की पृष्ठ संख्या 156 पर दिए पाठ 25 पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र के प्रारूप एवं विषय के बारे में बताने से पहले आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, पत्र को चिट्ठी या खत भी कहा जाता है। मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन की बहुत उपयोगिता है। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव, विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। आम तौर पर यह देखा गया है कि हम संकोचवश जिन बातों को कह नहीं सकते, उन्हें पत्र में लिखकर आसानी से भेजा जा सकता है। पत्र न केवल मित्रों, संबंधियों को ही नहीं, बल्कि संपादकों, सरकारी अधिकारियों को भी लिखे जाते हैं। अलग अलग उद्देश्यों से अलग अलग प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। जीवन में सफलता के लिए अच्छे व प्रभावशाली पत्र लिखने की कला आना अति आवश्यक है। व्यावहारिक जीवन में पत्र लेखन की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में सभी को होती है। हम अपने से दूर रहने वाले मित्रों, संबंधियों को अपना समाचार भेजना चाहते हैं और उनका समाचार जानना चाहते हैं तो पत्र लिखते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं से कुछ पाने के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। पर्याय विद्यार्थी कक्षा अध्यापिका या प्रधानाचार्य जी को आवेदन पत्र लिखते हैं। किसी विभाग की लापरवाही को सामने लाने के लिए शिकायती पत्र लिखा जाता है। इस प्रकार विषय, रूप, आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार पत्र लिखे जाते हैं। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। अपने निकटस्थ सगे संबंधियों, मित्रों या माता-पिता को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। बच्चों, एक अच्छे पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं सभ्य होनी चाहिए।
जिससे पत्र पढ़ने वाले को सारी बात अच्छी तरह समझ आ जाए। यदि हम पत्र को प्रारूप के अनुसार लिखेंगे तो पत्र प्रभावशाली हो जाएगा। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह पत्र उतना ही प्रभावशाली होगा। बच्चों, अब हम औपचारिक पत्र पर चर्चा करते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, सूचना पत्र, शिकायती पत्र, पूछताछ व जानकारी संबंधी पत्र, व्यावसायिक एवं निवेदन, प्रशंसा एवं अनुरोध हेतु पत्र। औपचारिक पत्र के अंग। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे ऊपर बाईं ओर सेवा में लिखकर ठीक उसके नीचे अधिकारी का पद, कार्यालय, विद्यालय, संस्था आदि का पूरा पता लिखते हैं। जैसे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, सेक्टर 17, चंडीगढ़। उपर्युक्त पता लिखने के बाद पत्र लिखने का मूल कारण बताने वाला वाक्य लिखा जाता है, जिसे विषय कहते हैं। औपचारिक पत्र में विषय लिखना आवश्यक है। इसके बाद संबोधन लिखा जाता है। जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन, जैसे माननीय महोदय, आदरणीय महोदय, श्रीमान जी, श्रीमती जी आदि। आगे है, पत्र के मध्य भाग में प्रार्थना या आवेदन का उद्देश्य लिखा जाता है, जो संक्षिप्त, संपूर्ण व प्रभावपूर्ण होना चाहिए। मूल विषय 2 अथवा 3 अनुच्छेद में होना चाहिए। मध्य भाग समाप्त करने के बाद धन्यवाद, आभार के वाक्य लिखे जाते हैं। नीचे बाईं ओर आत्मनिर्देश के अंतर्गत अपना नाम व पता लिखकर उसके ठीक नीचे दिनांक लिखी जाती है। जैसे भवदीय अथवा भवदिया। फिर नाम, जैसे राहुल शर्मा। फिर पता, मकान नंबर 1324, सेक्टर 33B, चंडीगढ़। सबसे अंत में दिनांक लिखी जाती है। कार्यालय में सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों के नाम लिखे जाने वाले पत्रों का भी यही रूप होता है, जो उपर्युक्त
आवेदन पत्रों में बताया गया है। प्यारे बच्चों, मैं आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप भेज रही हूं। इसकी सहायता से आप पत्र को आसानी से लिख पाएंगे। सभी छात्र पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखेंगे। औपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले सेवा में, फिर संबंधित अधिकारी का नाम। संबंधित अधिकारी का नाम लिखने के बाद ठीक उसके नीचे संस्था का नाम व पता, और उसके बाद ठीक नीचे स्थान का नाम लिखा जाता है। स्थान लिखने के बाद विषय विषय बताना होता है। विषय बताने के बाद माननीय महोदय, माननीय महोदय के बाद विषय का विस्तार, जिसमें बताया जाता है कि पत्र का लिखने का क्या उद्देश्य है। सबसे बाद धन्यवाद या आभार। धन्यवाद के नीचे भवदीय या भवदीया। फिर पत्र लिखने वाला अपना नाम एवं पता लिखता है और अंत में दिनांक लिखी जाती है। बच्चों, अब आपको औपचारिक पत्र के प्रारूप की जानकारी पूरी तरह से हो गई है। अब मैं औपचारिक पत्र गृह कार्य में दे रही हूं। आप विषय को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रारूप की सहायता से इस पत्र को लिखेंगे। गृह कार्य। महानगर टेलीफोन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखकर अपना टेलीफोन खराब होने की शिकायत कीजिए। सभी छात्र इस कार्य को अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।